नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इसी बात करेंगे खबरों की। कल जारी होंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। एग्जिट पोल में बन रही है बीजेपी सरकार। चुनाव से पहले आज चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में फिर से बीजेपी को मिल रही 70 से अधिक सीटें। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के किए गए इंतजाम, तो ये जानकारी सामने आ रही। चुनाव से पहले जो है एक बार फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग जो है वो करने जा रहा है और चुनाव जो है 7वें चरण का भी खत्म हो चुका है। मतगणना से पहले जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और मतगणना स्थल पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। कल जो है इसके लिए परिणाम घोषित किए जाएंगे और 2024 का महासंग्राम जो अभी तक जारी है और देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है। तो चुनाव से पहले आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही। तो यूपी की बात कर ले तो फिर से बीजेपी को 70 से भी अधिक सीटें मिल रही है। तो ये जानकारी सामने आ रही है और कल जो है लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी होंगे। एग्जिट पोल की बात कर ले तो ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है और चुनाव से पहले आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो जहां सबसे अधिक सीटें हैं, लोगों की नजरें शुरुआती दौर से ही यहां बनी हुई थी और यहां भी जो है 70 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान है। और वहीं 7 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब कल नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा एग्जिट पोल किसको कितनी सीटें दे रहा है। तो ये आप देख सकते हैं एग्जिट पोल 2024 का है। एनडीए की बात कर ले तो 361 से 401 का अनुमान लगाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 331 से 166। वहीं अदर की बात कर ले तो 8 से 20 सीटें। तो ये 2024 के एग्जिट पोल हैं। और सी वोटर्स की बात कर ले तो एक्सिस माई इंडिया के अकॉर्डिंग जो है ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बात करें तो एनडीए को 361, 401 सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया को 131 से 166 तक जो है सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और अदर्स के हिस्से में 8 से 20 सीटें जाएंगी। अगर सी वोटर्स की बात करें तो 353 से 383 एनडीए के खाते में और इंडिया को 152 से 182 सीटें और इसी के साथ अदर्स को जो है 4 से 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो 2024 के नतीजे जो है 4 जून को घोषित किए जाएंगे और बढ़त जो है फिलहाल बीजेपी की बनती हुई दिखाई दे रही है। और दिल्ली से हमारे साथ अजय चौहान लाइव जुड़ गए हैं। अजय, एक बार फिर से जो है 4 जून को नतीजे घोषित होने वाले हैं और अगर बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल में जो है बीजेपी की बढ़त जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जो ही देखिए 80 दिन का जो सफर था वो समाप्त हो चुका और सभी को कल का इंतजार है कि किसकी सरकार बनेगी। और जैसे कि एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को लगातार बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो भी एग्जिट पोल है, चाणक्य या अन्य दल हो, चाहे कोई भी हो, सभी ने एनडीए को बहुमत दिया है। देखना ये होगा कि कल जब पिटारा खुलेगा और जब ईवीएम खुलेंगी तो किसकी तारा किसका साथ चमकेगा, ये तो कल का समय बताएगा। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती नजर आ रही है। अगर बता दें कि 8,360 उम्मीदवार। और वहीं एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही, नतीजों से पहले शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल। ये बड़ी जानकारी, प्री ओपनिंग में निफ्टी 1000 अंक से ज्यादा बढ़त। तो ये जानकारी सामने आ रही, प्री ओपनिंग में सेंसेक्स 2000 से ज्यादा अंक उछला और डॉलर के मुकाबले रुपए मजबूत हुए। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही इस वक्त की। नतीजों से पहले शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो 4 जून को नतीजे घोषित होने हैं, लेकिन उससे पहले ये शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। प्री ओपनिंग में निफ्टी 1000 अंक से ज्यादा है। प्री ओपनिंग की बात करें तो सेंसेक्स भी 2000 से कहीं ज्यादा उछला है और डॉलर के मुकाबले रुपए मजबूत हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, नतीजों से पहले शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अच्छा, अपनी बात पूरी करें। जो ही देखिए बहुत मतलब वही इंडिया अलायंस गठबंधन भी 290 के 295 सीटें लाने की बात करें, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस प्रकार के हम भी बहुमत में है और हम भी सरकार बना रहे हैं।
लेकिन देखना भी होगा कि कल का जो भविष्य होगा। आज यहाँ 360 उम्मीदवार मैदान में थे, सभी पार्टियां अपना दावा कर रही हैं कि हम अब जीत कर आ रहे हैं, लेकिन जब पिटारा खुलेगा तब पता चलेगा कि किसकी किस्मत कितनी और कहाँ से कितने लोग जीत कर आ रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं वही चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है। बता दें कि आज 12:30 बजे यानी पहली बार एक ऐसा होगा जो गणना से पहले एक चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी बिल्कुल अजय, और अगर हम बात करें तो इस वक्त जैसा कि हमने देखा कि नतीजों से पहले ये खबर सामने आई है कि शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल देखिए शेयर बाजार उछाल होगा क्योंकि इसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे एग्जिट पोल सामने आ रहा है वो लगातार कहने का शेयर बाजार बढ़ता आ रहा है, क्योंकि शेयर बाजार बढ़ेगा तो रुपया मजबूत होगा। तो ऐसे में जिससे 1000 का असर पहुंचा है तो हो सकता है कल जिस तरह से 8 बजे जब गिनती शुरू होगी तो और जल्द उछाल आएगा। यानी कहीं न कहीं जो भारत का भी है, कई ऐसी चीजें हैं जो उछाल रही है। तो देखना ये होगा कि कल का जब समय सुबह 8 बजे होंगे तो लोगों के दिल में क्या होगा। सभी उम्मीद करते हैं कि आखिरकार कल का जो दिन है वो कैसा रहेगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार पूरी तैयारी की जा रही है क्योंकि उनको हर जगह पूरा बहुमत मिलता नजर आ रहा है। तो ऐसे इंडिया गठबंधन ने भी कहा है कि सभी बूथों पर निगरानी रखें और सतर्क रहें जब तक वोटिंग गिनती पूरी न हो जाती है। तो ऐसे कहीं ना कहीं शंका भी है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं और लोग विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता रहा है कि आखिरकार ईवीएम नहीं है, ये मोदी है या फिर डीएम है। तो ऐसे कई सवाल सामने आता है। देखना यही होगा कि जनता ने किसको चुनकर इस बार प्रधानमंत्री चुना गया। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे या कोई और रहेगा इस बार। जी बिल्कुल, और मोहम्मद आसिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, वहां जो है एक बार फिर से बीजेपी के खाते में 70 से ज्यादा सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल जिस तरह से कुल सामने आए है उसमें बीजेपी यानी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर इंडिया गठबंधन के नेता लगातार जांच भी कर रहे हैं। खासकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर दर्जनों पोस्ट डाली और अपने कार्यकर्ताओं को सजग और सतर्क रहने का निर्देश दिया है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूपी के 80 मतगणना केंद्र पर पूरी तरह से डटे हुए हैं और हर आने जाने वाले वाहनों की खुद चेकिंग कर रहे हैं। फिलहाल जो एग्जिट पोल आ रहा है और कल यानी 4 जून को मतगणना होगी, मतगणना के बाद ही स्थिति और तस्वीर साफ होगी कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी बिगड़ रही है। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं सरकार बनाने को लेकर, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे कहीं न कहीं चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और यह कहा जा रहा है कि इस बार भी मोदी मैजिक कर रहा है। लेकिन इसके अगर विपरीत बात करें तो जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार इस पद को डाल रहे हैं, उनका बयान आ रहा है कि और दावे भी किए जा रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार की विदाई हो रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और यूपी की बात करें तो यूपी में भी 4 जून को मतगणना है और मतगणना के बाद ही यह तय हो पाएगा कि सरकार किसकी बन रही। जी, और आसिफ, जिस तरीके से अगर हम देखें तो पहले तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। बात करें अगर राहुल गांधी की, क्योंकि 7वें चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और 7वें चरण में भी मत प्रतिशत जो है काफी कम आए। राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने आंधी है, लेकिन यहाँ हवा तक नहीं चली। जी बिल्कुल, जो जिस तरह से मतदाताओं की चुप्पी रही और साथ ही साथ एक सर्वे हुआ, सर्वे में वोटों को टटोला गया, लेकिन जिस तरह से मतदाता जो थे काफी साइलेंट थे और वह वोट डालकर अपने घर चले आए और कहीं कोई चर्चा पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन जो अंदर खाने से जिस तरह से एग्जिट पोल हुआ, जो सर्वे हुआ, उसको लेकर अब कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ मोदी सरकार बनने जा रही है। और जो इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी के बारे में जिस तरह कहा जा रहा था कि इस बार जो है देश में कांग्रेस की सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, पैदल यात्रा किया और उनके साथ यूपी की बात करें तो यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने 9 रोड शो किया, साथ ही साथ इसमें जनसभाएं भी शामिल रही। ताबड़तोड़ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई दर्जन जनसभाएं की और हर जनसभा में सिर्फ यही दावा किया कि इस बार जो है संविधान को लेकर जनता में आक्रोश है, महंगाई को लेकर लोगों में आक्रोश है और यही वजह है कि इस बार
इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को निराशा हाथ लग रही है। लगातार सभी जो सर्वे आए हैं तमाम एजेंसियों की तरफ से, उसमें एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। फिलहाल अभी तक समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, वह लगातार अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि वह जो है मतगणना केंद्र पर डटे रहे, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक वह मतगणना केंद्र पर डटे रहेंगे, क्योंकि अपनी बाजी हो सकती है, ऐसा जो है आशंका जता रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव को कहीं न कहीं ईवीएम पर भी भरोसा नहीं दिख रहा है। हालांकि यह हर चुनाव में आता है, जब हार होती है तो सारा ठीकरा विपक्ष द्वारा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से अब ईवीएम की सुरक्षा खुद समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं, अगर ऐसे में एनडीए की सरकार बनती है तो इस बार ईवीएम पर इंडिया गठबंधन के नेता ठीकरा नहीं फोड़ पाएंगे। हालांकि 1 जून को जिस तरह से खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली में एक मीटिंग हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन के करीब करीब सभी नेता मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में कहा कि मतगणना केंद्रों की सुरक्षा उनके कार्यकर्ता करेंगे। और राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें जो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता है वह सरकारी वाहनों की खुद चेकिंग करते हैं। जी बिल्कुल आसिफ, अजय बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बढ़ते खबरों की एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही। चुनाव खत्म होते ही महंगाई का अटैक, बड़ी जानकारी। चुनाव खत्म होते ही महंगाई का अटैक जो है जारी है। 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ अमूल दूध। नेशनल हाईवे के टोल टैक्स में 5% की बढ़ोतरी, तो 2 रुपए प्रति लीटर अमूल दूध महंगा हो गया है। वही नेशनल हाईवे के टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी की गई है, 5% की बढ़ोतरी की गई है। तो लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद जो एक बार फिर से आम जनता के लिए एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। महंगाई का अटैक एक बार फिर से जनता को मार मारने के लिए तैयार है। तो चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से जनता के लिए बड़ा झटका। जहां अमूल दूध की बात करें तो 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है और नेशनल हाईवे के टोल टैक्स में भी 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। और अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, चुनाव खत्म होते ही जो आम जनता है उनके लिए एक और बड़ा झटका। देखिए, जब चुनाव भारत में होते हैं या किसी भी राज्य में होते हैं, जैसे ही चुनाव की तैयारी होती है तो महंगाई जो होती है वो कम हो जाती है, चाहे वो किसी भी चीज का कुछ ना कुछ घटा दिया जाता है। लेकिन जब चुनाव खत्म होता ही, जब चुनाव की गिनती की समय आता है, मतगणना समय आता है, तो महंगाई बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। तो लगातार कहीं ना कहीं जनता को तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार महंगाई होती है। जो टैक्स जो कई चीज ऐसी होती है जो उनको वसूला जाता है, अब टैक्स बढ़ा देगा। अभी सिर्फ दूध पर बढ़ा है, फिर तेल पर बढ़ेगा, कई ऐसी और चीज सामग्री जो बढ़ने वाली है। हो सकता है शाम तक और भी ऐसी रिपोर्ट कही आए कि महंगाई और ज्यादा होने वाली है। तो ऐसा कहीं ना कहीं जनता, जो आम जनता है, उसको ही झेलना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। तो ऐसे में सरकार को भी सोचना है कि आखिरकार जब चुनाव समय होता है तो क्यों सस्ता किया जाता है और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसको महंगा कर दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना अध्यक्ष भी इसका सवाल उठाता है कि आखिरकार, क्योंकि ऐसे टाइम में दोनों सरकारें होती हैं, क्योंकि दोनों का यही मानना होता है, लेकिन जैसे खत्म होता है तो एक दूसरे पर टीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। अब देखने ये होगा कि आखिरकार मतगणना के बाद कल एनडीए की सरकार बनती है या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो क्या महंगाई चरम पर होगी या महंगाई को रोका जा सकता है? इसमें जनता का क्या फायदा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। जी बिल्कुल, और हरिद्वार से विकास चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन उससे पहले जनता की मुश्किलें जो है कम नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से जनता के लिए बड़ा झटका है जब महंगाई का अटैक उनके ऊपर जारी है और देखने को मिल रहा है दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं, नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव अंतिम चरण का चुनाव था खत्म होते ही जिस तरह से चाहे अमूल के दूध में वृद्धि हो, चाहे टोल पर जिस तरह से टोल में पर वृद्धि की गई, तो कहीं ना कहीं चुनाव के एकदम बाद आम आदमी पर इस कह सकते हैं महंगाई की जो मांग है वो बढ़नी यहाँ पर शुरू हो गई है। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब महंगाई की बात है, अब गैस और पेट्रोल के दामों पर बिल्कुल भारी होगी रोज। साथ ही साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें, हालांकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश जरूर कहलाता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की जो लोग
कहते हैं जिससे वो है बिजली की मार, क्योंकि बिजली की जो गद्दी है लगातार अभी चुनाव पहले भी हुई थी, अगर अब दोबारा से होती है तो कहीं ना कहीं अब और ज्यादा कमर आम आदमी की इससे टूटेगी। तो कह सकते हैं कि जिस तरह चुनाव के बाद जो पुल दूध है वो चाहे टोल टैक्स हो, इस तरह की वृद्धि देखते हुए लोग यही कह रहे हैं कि जो पूरा सर्वे ये कहता है कि जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकारें होती हैं वो दामों में, चाहे पेट्रोल के दामों चाहे गैस के दामों, उनमें कमी करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव की समाप्ति होती है तभी दोबारा से फिर वही पटरी पर वृद्धि लगातार बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो इस बार बीजेपी के हिस्से कितनी सीटें, क्योंकि बताया जा रहा है 4 से 5 सीटें बीजेपी की ही आने वाले, यानी कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी जो है फिर अपनी बढ़त बनाने जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम 5 सीटों की बात करें तो बिल्कुल यही देखा जा रहा है कि जो 5 सीटें हैं वो भले ही चाहे मार्जिन चाहे कम रहे, तो लेकिन जीत हालांकि भाजपा के पक्ष में यहाँ पर काफी दिखाई दे रही है, क्योंकि हरिद्वार और ऐसे पौड़ी की बात करें तो दोनों जगह हालांकि टक्कर जरूर है भाजपा कांग्रेस में, लेकिन जो राजनीतिक पंडित है उनकी अगर हम बात करें तो उनका यही मानना है कि मार्जिन भले ही जो है वो कम हो सकता है, लेकिन जीत फिर भी भाजपा की रहेगी। तो कह सकते हैं जो 2 हरिद्वार और पौड़ी की जो सीट थी वो अगर के बावजूद वो भाजपा के हाथ में जाती है तो बाकी जो 3 सीटें हैं वो भी भाजपा के हाथ में जाएंगी। तो 5 सीटें उत्तराखंड से कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में यहाँ पर जाती हुई बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल अजय, हम अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो इंडिया और एनडीए के बीच क्या सियासी समीकरण होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बीजेपी की बात कर ले, क्या इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली की सीट पर 6-7 का मामला चल रहा है या 6 का मामला चल रहा है, 7 सीटें दिल्ली के अंदर है, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी का दावा है कि 7 की 7 सीटें जो है दिल्ली बीजेपी जीत रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है 4-3 पर लड़ रही है, तो उनका भी यही दावा है कि हम 7 की 7 सीट जीत रहे हैं। लेकिन जनता की अगर बात करें तो जनता ने जिस तरह से अपना मुंह बंद रखा था लेकिन वोटिंग दी थी, उनका यही कहना है कि आखिरकार दिल्ली को हम 7 की 7 सीटें बीजेपी को देने की बात कर रहे हैं। देखना ये होगा कि कल जब मतगणना होगी तो उसमें से जब पिटारा खुलेगा तो दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो किसके खाते में जाएगी। लेकिन लगातार ये जरूर सामने आ रहा है कि एनडीए को ही 7 की 7 सीटें दी जा रही हैं। लेकिन सवाल बनता है कि आखिरकार किस तरह से इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर साझा दिल्ली में चुनाव लड़ा था, उसमें टक्कर है। मनोज तिवारी की बात कर लें, जिस तरह से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमारी की बात कर लें या मामन मिश्रा की बात कर लें, ये 2 सीट हॉट सीट थी, इस पर जरूर सस्पेंस बना हुआ कि आखिरकार ये 2 सीटें किसके खाते में जाएगी। लेकिन लगातार यही सामने आ रहा है कि बीजेपी की बढ़त लगातार बनती नजर आ रही है, लेकिन इंडिया अलायंस गठबंधन जो साथ में लड़े थे उनका कहीं नुकसान होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये 2 सीटें सबसे महत्वपूर्ण क्यों होगी इस बार दिल्ली के अंदर। जी, और आसिफ अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पर अभी फिलहाल जो है सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि इस बार भी बताया जा रहा है कि 70 जो है सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में आ रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है ऐसी है जो केंद्र में सरकार बनाने का दमखम रखती है। जी बिल्कुल, जो ही जिस तरह से अगर बात करें यूपी की, तो यूपी से होकर दिल्ली का रास्ता तय होता है, क्योंकि यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं और इस 80 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता पूरी तरह से ताकत झोंक दिए थे, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव। पूरी की पूरी ताकत और पूरा फोकस जो है यूपी की सीटों पर विजय पाने के लिए था, और जिस तरह से चुनावी रण था वह काफी भीषण भी था, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर भी मानी जा रही थी, चाहे गाजीपुर सीट हो या फिर घोसी सीट हो या फिर मिर्जापुर की सीटें हो। और मिर्जापुर की जो पूर्वांचल की सीटें हैं वह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी टफ भी मानी जाती है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हमेशा जलवा कायम रहता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अवध क्षेत्र तक आते आते कहीं न कहीं बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती दिखती रहती हैं, क्योंकि ये अवध क्षेत्र और पूर्वांचल क्षेत्र कहीं न कहीं बीजेपी के लिए काफी आसान भरा नहीं रहता। हालांकि अयोध्या सीट की बात करें तो अयोध्या जो है रामनगरी, अयोध्या में पूरी ताकत बीजेपी के
दिग्गजों ने झोंकी थी। यहाँ भी हालांकि पूरी तरह से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और अकबरपुर सीट की बात करें तो यह बसपा प्रमुख मायावती का गढ़ मानी जाती थी। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती यहाँ से कई बार चुनाव लड़ चुकी थी और यह सीट परंपरागत सीट बसपा की मानी जाती थी, क्योंकि रितेश पांडे बसपा से जो है सांसद बने थे, लेकिन वह पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ की सीट भी बीजेपी के लिए काफी आसान दिख रही, क्योंकि जिस तरह से रितेश पांडे ने पाला बदलते हुए बीजेपी में शामिल हुए। और वहीं अगर बात करें जूही, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, तो यहाँ भी जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता था। लेकिन जिस तरह से मिर्जापुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद की सीट पर राजा भैया ने पेच फंसा दिया था बीजेपी के लिए। हालांकि उसका कोई ज्यादा असर नहीं दिखा, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को इन सीटों पर संजीवनी भी मिलती दिख रही थी। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में खुद राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में उनके सामने समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा चुनाव मैदान में थे, लेकिन दोनों का जो रल था जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर राजनाथ सिंह की लोकप्रियता कायम है। उन्होंने कई विकास के कार्य किए हैं, कई फ्लाईओवर बने हैं, और जिस तरह से राजनाथ सिंह चुनावी ताल ठोक रहे, तो ऐसे में यहाँ भी बीजेपी की सीट निकलती दिख रही है। लेकिन वही कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं, मुरादाबाद कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी से सीधा मुकाबला है, और यहाँ पर कहीं बीजेपी भारी दिख रही है तो किसी क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें बीजेपी को भले ही 70 सीटें मिलती दिख रही, लेकिन नतीजे कल आने हैं और कई ऐसी सीटें। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो एक कल ही साफ हो पाएंगे कि नतीजे क्या आते हैं, और नतीजे आने के बाद ही सरकार किसकी बनेगी ये देखना होगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।